नमस्कार साथियों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सनातन के लिए काम करना, सनातन की आवाज़ को बुलंद करना और सनातन के विरुद्ध उठने वाली आवाज़ों के खिलाफ अपने आवाज़ों को उठाना जितना मुश्किल है, जितना चुनौतीपूर्ण है और जितना खतरों से भरा है, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में कोई और भी चीज़ें होंगी जो इतनी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और इतनी ज़्यादा मुश्किलें होंगी जिस चीज़ को करने में। ये IAS, PCS और जितने भी हाई ग्रेड की नौकरियां हैं, लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। एक बार तुम सनातन के लिए काम करके तो देखो, अपनी जान तक का खतरा रहता है, अपनी जान तक को आप गंवा सकते हैं। इतना ज़्यादा खतरा हमें हिंदुस्तान में रह करके अपनी सनातन की रक्षा के लिए रहता है। सनातन की रक्षा के लिए न जाने कितने धर्मगुरु हैं, सबको सुरक्षा दी गई, केंद्रीय सुरक्षा। क्या कोई ऐसा मौलवी छौलवी, क्या ऐसा कोई कठमुल्ला भी है जिसको सुरक्षा की जरूरत पड़ी हो, जिसको सनातनियों से, हिंदुओं से खतरा रहा? अगर कोई होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और भारतवर्ष में सनातनियों के जितने भी मंदिर हैं, सबके बाहर आपको सुरक्षा व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन क्या किसी मस्जिद के सामने, चूंकि भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं लगभग, क्या किसी मस्जिद के पास भी आपको सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी? बल्कि जब कभी जुमे की नमाज अदा होती है या फिर जिस तरीके की भी नमाजें अदा होती हैं, तो उसके बाद सुरक्षा बल तैनात किया जाता है कि कहीं किसी हिंदुओं पे अत्याचार ना हो जाए। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। और अगर कुछ हो जाता और हम सनातन के लिए अपनी रक्षा के लिए आवाज़ उठा देते हैं, तो हमसे बड़ा गुनहगार पूरे भारतवर्ष में फिर कोई नहीं होता। नू हिंसा, हल्द्वानी हिंसा, भारत की बात है। स्वीडन, फ्रांस, अमेरिका, आप सब जानते हैं क्या चल रहा है। सनातन की रक्षा करना कितना खतरों से भरा है, मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाता हूँ। गुलशन कुमार जी का नाम आप सभी जानते होंगे। भजन बनाते थे, गाते थे, उनका कत्ल कर दिया गया। सनातन की रक्षा के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कदम को आगे लेके चलते हैं। आप सभी जानते हैं हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों से न जाने कितनी बार धमकियां मिली हैं। हमारे सनातन के लिए, रक्षा के लिए काम करने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, कितनी धमकियां मिल चुकी इनको। क्यों? सनातन की रक्षा, सनातन की आवाज़ को उठाते हैं। और राजस्थान में आप सभी जानते हैं कन्हैया कुमार का कत्ल कर दिया गया था, क्योंकि वो एक सनातनी था, पूजा पाठ करता था। उनके दुकान के अंदर में देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थी, उसका कत्ल कर दिया जाता है। कर्नाटका में हनुमान चालीसा बजाया जाता है और वहाँ पे ये 7-8 कठमुल्ले घुस करके मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सनातनी था। यदि आपने अभी कुछ दिन पहले का न्यूज़ पढ़ा हो, तो एक मौलाना था झौलवी, तो उसको 1 करोड़ की सुपारी दी गई थी टी राजा सिंह और माधवी लता को मारने के लिए। ये सनातन की रक्षा का, सनातन के लिए आवाज़ बुलंद करने का परिणाम है। सबसे बड़ा केस नुपुर शर्मा जी को आप जानते ही हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि जो गलत रहा हो, जिस पे उंगली उठाई जाए। लेकिन ये क्लिप कटुआ लोग जो होते हैं ना, ये इस तरीके का क्लिप वगैरह लगा करके चला दे, जिससे कि उनको इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था उन्होंने कि अपने घर से वो महीनों तक निकल नहीं पाई बाहर। ये परिणाम है सनातन के लिए बोलने का। परंतु फिर भी हमारे देश का सनातनी सोया हुआ है। 70 सालों से तो सोया हुआ ही था, लेकिन अब 10 साल तो हो गए, 2014 से 24, लेकिन अभी भी कुछ कुछ तो उठ गए, लेकिन अभी सब मरे पड़े हुए हैं। सनातन की अलग को पूरे विश्व में जगाने वाली, सनातन की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले आदरणीय श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको मारने का न जाने कितनी बार प्रयास हुआ, परंतु सब विफल हुआ। सनातन की रक्षा का यह परिणाम है। एक सनातनी के लिए सबसे पहले उसका देश होता है, उसके बाद धर्म होता है। परंतु इन कठमुल्लों से अगर आप जाके पूछेंगे सनातन और आपके लिए सबसे पहले देश या धर्म, तो सबसे पहले वो मैं इनको क्लियर इसलिए करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि दीन पहले है, देश दीन बाद में है, देश पहले है। हाँ, मेरे लिए पहले देश। मैं इनको सिर्फ इसलिए क्लियर करना चाहता हूं
कि इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक हमारे लिए हमारा रिलीजियस, एक चीज मैं पूछ सकता हूँ, अगर सुनो एक मिनट, हाँ, सुन बेटा, इस्लाम सुन कितने साल बेटा, पहले आया? बेटा सुन, सीए लागू करने में दिक्कतें आ रही थी, सीए लागू हो गया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, शरिया कानून हमको चाहिए, पर हम लोगों का कहना है एक बात तो है, एक सनातनी हमेशा देश के संविधान के हिसाब से चलता है, गीता के हिसाब से नहीं। परंतु यदि जिस दिन से इस देश का सनातनी आंदोलन करने लगा कि हमें अपने गीता के हिसाब से चलना है, हमें अपनी गीता में बताए हुए कानूनों को मानना है, तो पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि इस देश में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में केवल और केवल सनातन का एक छत्र राज होगा, उसके आगे कुछ भी नहीं होगा, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी बोलने की। हमें अपने देश में सनातन की शांति प्रियता आपको बताता हूँ, हमें अपने देश में ही अपनी आराध्य प्रभु श्री राम लला के लिए 500 वर्षों तक लड़ना पड़ा, केस को लड़ना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, केस लड़ना पड़ा, जबकि सारे प्रूफ थे, सब कुछ एकदम स्पष्ट हुआ था कि क्या परिस्थितियाँ थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी, लड़ना पड़ा, मंदिर भी बन गया। लेकिन उसके बाद भी कई जगह ऐसे झौलवी कठमुल्ले हैं जिनका बयान सामने आया था कि हम मंदिर को गिरा देंगे। लेकिन एक सनातनी कितना शांति प्रिय है, उसकी आवाज़ तक नहीं निकली। अगर यही हम उसकी किसी जो होते हैं ना, जो नाम नहीं लूँगा मैं, अगर एक शब्द आप बोल के दिखाओ तो फिर खड़ा हो जाता है तूफान, सर्तन से जुड़ा, सर्तन से नारे लगने शुरू हो जाते हैं। ये आलम है। हमें किसी धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय से कोई आपत्ति नहीं है, पर एक सनातनी को कभी होती भी नहीं है। हमें अगर दिक्कत है तो केवल हमारे सनातन के विरुद्ध उठने वाली आवाज़ों से। हमें दिक्कत है तो उन लोगों से जो हमारे आराध्य का अपमान करते हैं, जो सत्य को स्वीकार नहीं करते, ज्ञान वापी मंदिर को मस्जिद बताते हैं और उसमें अंदर बसे हुए शिवलिंग को, उसमें भगवान शंकर को फव्वारा बताते हैं। और जिस दिन से हमने बोलना शुरू कर दिया 72 साल और 6 साल, तो आप सब जानते हैं किस तरीके की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि देश और धर्म की रक्षा के लिए हर एक सनातनी को आगे आना पड़ेगा। आप आगे आइए, लड़िए, और देश और धर्म की रक्षा के लिए अगर आप अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो उसके लिए कभी संकोच मत करना, कभी पीछे मत हटना। मेरा केवल यही एक सपना है कि अगर मेरी जान जाए तो देश और धर्म की रक्षा हेतु निकल जाए। और कहा गया जो जातियों में बटे हुए लोग हैं उनके लिए विशेष, कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। अगर दिया ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही ना बचा तो जाति का क्या करोगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर एक सनातनी तक पहुँचाइए, ताकि उसकी जो बुद्धि है वो खुले, वो अपने सनातन के प्रति जागरूक हो, अपने धर्म की, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़े, और उसकी जो ये बंद दिमाग है फिर से कपाट खुल जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मैं इसी तरीके के कंटेंट अपने इस चैनल के माध्यम से लेके आऊँगा, और सनातन विरोधी जितने भी है सबकी पेज को टाइट करता रहूँगा। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट भी मैं लेके आऊँगा। इसके अगले पार्ट के लिए आप सब बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।